नमस्कार, राष्ट्र विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। राष्ट्र विशेष में आज हम बात करेंगे लेबर कोड 2025 की। देश में कामगारों और उद्योगों के लिए इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया है। 21 नवंबर 2025 से लागू नए लेबर कोड ने पुराने 29 श्रम कानूनों को हटाकर 4 बड़े कोड बनाए। सरकार का दावा है कि इससे कामगारों को सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार मजबूत होंगे और उद्योगों को नियमों का पालन भी आसान होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये बदलाव सच में जमीन पर लागू होंगे? आज हम आपको दिखाएंगे नए लेबर कोड की प्रमुख बातें, रोजमर्रा के काम पर असर, महिलाओं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए फायदे और जमीनी चुनौतियां। तो राष्ट्र विशेष में आज हम बात कर रहे हैं लेबर कोड 2025, नया नियम, नए अधिकार। भारत में आज काम करने का तरीका बदल रहा है और यह बदलाव सिर्फ दीवारों के भीतर नहीं, सड़क पर, बाजार में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, रेस्टोरेंट्स में, कॉल सेंटर्स में और यहां तक कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर मौजूद ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म तक फैल चुका है। पुराना वर्क कल्चर अब बीते कल की कहानी बन रहा है और एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। इस पूरे बदलाव के दौर के केंद्र में है नया लेबर कोड, एक ऐसा कानून जो सिर्फ कागजों पर लिखा नहीं बल्कि सीधे भारत के 40 करोड़ से अधिक कामगारों की जिंदगी, उनकी नौकरी, उनकी सुरक्षा, उनकी कमाई और उनके अधिकारों को छूता है। यह कोड मेहनतकश भारत की धड़कन से जुड़ा है, चाहे वो कारखाने में मशीन संभालने वाला मजदूर हो, ऑफिस में कंप्यूटर पर फाइलें निपटाने वाला कर्मचारी हो या फिर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला गिग वर्कर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नया लेबर कोड है क्या? किस सोच के साथ इसे लाया गया है? किस समस्या का समाधान बनने की कोशिश है ये? और जब ये लागू होगा तो आम लोगों के रोजमर्रा के काम में, उनकी नौकरी में, उनकी तनख्वाह में और उनकी छुट्टियों के नियमों में क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं? आजादी के बाद बने 29 श्रम कानून कई दशकों तक चलते रहे, जबकि काम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। नई तकनीक, नए रोजगार, प्लेटफॉर्म और गिग वर्क, स्टार्टअप और बड़ी इंडस्ट्री। पुराने नियम न मजदूरों की पूरी रक्षा कर पा रहे थे और न ही कंपनियों के पालन आसान था। इसी वजह से सरकार ने 29 नियमों को हटाकर 4 बड़े कोड बनाए ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी, सरल और एक जैसी हो सके। नया लेबर कोड कहता है कि हर कर्मचारी का हक तय हो, वेतन, नियुक्ति, ओवरटाइम, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सब कुछ एक छतरी के नीचे हो। 4 नए लेबर कोड। वेतन संहिता साल 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। नए लेबर कोड के ऐतिहासिक बदलाव, लिखित नियुक्ति पत्र का अनिवार्य होना, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ओवरटाइम, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मान्यता। नए लेबर कोड में सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक बदलाव है लिखित नियुक्ति पत्र का अनिवार्य होना। पहले क्या होता था? अनगिनत लोग बिना किसी पेपर, बिना किसी कागजी सबूत के काम पर रख लिए जाते थे। काम का समय क्या होगा, छुट्टियां कितनी होंगी, वेतन कितना होगा, सब कुछ बस मुंह जुबानी वादों पर चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर कर्मचारी, चाहे वो किसी छोटी दुकान में काम करे या किसी कॉर्पोरेट दफ्तर में, उसे ज्वाइनिंग के समय ही एक स्पष्ट लिखित नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। इसमें तनख्वाह से लेकर काम का प्रकार, छुट्टियां, समय, सब कुछ साफ साफ लिखा होगा। यानी अब कंफ्यूजन नहीं, कंफर्मेशन होगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन है न्यूनतम वेतन की गारंटी। अब भारत के किसी भी कोने में किसी भी तरह का काम करने वाले मजदूर को तय मानकों से कम वेतन देना कानूनन अपराध होगा। चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड हो, घरेलू कामगार हो, फैक्ट्री वर्कर हो या किसी दुकान में सेल्समैन, हर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम आय अब सुनिश्चित की जा रही है। इसका मकसद है शोषण को रोकना और हर कामगार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी आधार देना। तीसरा सबसे बड़े स्तर का बदलाव है ओवरटाइम। पहले अक्सर कंपनियां ओवरटाइम करवाती थी, लेकिन भुगतान कभी कम होता था, कभी मिलता ही नहीं था।
अब नए लेबर कोड के तहत ओवरटाइम का भुगतान निश्चित रूप से मौजूदा मिलेगा, किसी की दया से नहीं बल्कि कानून की शक्ति से। और शायद सबसे आधुनिक और बड़ा कदम गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मान्यता। ये वो लोग हैं जो आपके घर खाना पहुंचाते हैं, आपकी कैब ड्राइव करते हैं, ऐप आधारित प्लेटफॉर्म्स पर रोज मेहनत करते हैं। पहले उन्हें कर्मचारी ही नहीं माना जाता था, ना पीएफ, ना बीमा, ना कोई सुरक्षा। लेकिन अब नए लेबर कोड में पहली बार इन लाखों युवाओं को वर्कर का दर्जा देकर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जैसे बीमा, कल्याण योजनाएं और भविष्य में पेंशन जैसे लाभ। यानी कह सकते हैं ये लेबर कोड सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं बल्कि भारत की कामगार दुनिया को अनौपचारिक से औपचारिक ढांचे की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा कदम है। सरकार ने 21 नवंबर को 4 नए लेबर कोड्स का जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया है। हालांकि वेज कोड 2019 पहले से ही बता दिया गया था, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर ये 4 कोड बनाए हैं। सरकार का कहना है कि 29 पुराने अलग अलग कानून थे और आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, आज के वातावरण के हिसाब से इन कोड को जो है वो बनाया गया। और इन कोड में जहां पहले टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं था उसको भी जोड़ा गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, चाहे ठेके पर हैं, नई एक जो लेबर क्लास बनी है, गिग वर्कर्स है, उस सब के बारे में सरकार ने चिंता की है और इन कोड में उन सबको सम्मिलित किया है। हालांकि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस इसके ऊपर विरोध भी कर रही हैं कि ये जो है कर्मचारियों के हित में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कानून देखने में और सुनने में निश्चित रूप से एक सही कदम सरकार का लगता है कि भाई एक बहुत बड़ा वर्ग जो अभी तक अछूता था इन सभी नियमों से, उनको भी इसके अंदर कैटेगराइज करके और उनको जो है सम्मिलित किया गया है। सरकार ने अभी कुछ नए लेबर कोड्स जारी किए हैं और वो 4 कोड्स हैं। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। देखने की बात यह है कि इसके पहले जो भी परिवेश था, सामाजिक परिवेश, उसमें जैसे जैसे इवॉल्व होता गया संस्कृति और चीज़ें, वैसे वैसे इक्वल, जैसे बहुत सारे कानून थे पहले, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था, तो बहुत विस्तृत रूप से हर क्षेत्र के लिए एक कानून था। अब सरकार ने कोशिश ये करी कि ये जो 4 कोड्स हैं इसी में हम सारी कानूनों को मिला के कोड्स बना दे ताकि उनका संचालन आसानी से हो सके, उनका जो फॉलो अप है वो आसानी से हो सके। तो मुझे लगता है कि ये कदम बहुत ही पॉजिटिव है। और आज के समय में जबकि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही क्षेत्रों में इकोनॉमी इवॉल्व कर रही है, मतलब जो कार्य वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दोनों ही सिनेरियो में मिल रहा है, इनफॉर्मल में ज़्यादा मिल रहा है बल्कि आज की कंडीशन में। तो अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को भी कवर करना चाहते हैं तो उसमें ये विधेयक ज़रूर पास करना चाहिए और कोड ये जो बने हैं ये फ़ायदा करेंगे। नया लेबर कोड कागजों पर एक बड़ा सुधार है, नियम सरल हुए हैं, सुरक्षा बड़ी है और कामगार नियोक्ता दोनों के लिए एक साफ और आधुनिक ढांचा बनाया गया है। कागज पर सब कुछ बेहतर दिखता है, लेकिन भारत की असली चुनौती है लागू करना। क्या मजदूर को समय पर वेतन मिलेगा? क्या ओवरटाइम का हक मिल पाएगा? क्या दुकानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में लिखित नियुक्ति पत्र सच में दिया जाएगा? और क्या गिग वर्कर्स जो शहरों की रफ्तार हैं, वास्तव में सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच पाएंगे? साथ ही क्या उद्योग इस नए सिस्टम में बिना अतिरिक्त बोझ के काम कर पाएंगे? क्या नियम सुरक्षा बनेंगे या फिर नई जटिलताएं खड़ी करेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में तय करेगा।
क्या ये लेबर कोड सच में ऐतिहासिक बदलाव बनेगा या सिर्फ कागजों पर चमकता हुआ एक और सुधार बनकर रह जाएगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो राष्ट्र विशेष में वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नया लेबर कोड सिर्फ एक कानून नहीं, यह भारत की पूरी कामकाजी दुनिया को नए सिरे से लिखने की कोशिश है। एक ऐसा प्रस्ताव जो देश में कैसे काम होगा, कैसे वेतन दिया जाएगा और कैसे सुरक्षा मिलेगी, कैसे अधिकार तय होंगे, इन सब को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस आसान होगा और काम की दुनिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनेगी। लेकिन सवाल सिर्फ दावों का नहीं, असर का है। आखिर ये बदलाव किस पर पड़ेंगे? क्या फैक्ट्री में काम करने वाले लाखों कर्मचारी अब बेहतर सुरक्षा और समय पर वेतन पाएंगे? क्या स्विगी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर, उबर ओला के ड्राइवर जैसे गिग वर्कर पहली बार कानून के दायरे में आकर सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले पाएंगे? क्या महिलाएं कार्यालयों से लेकर फैक्ट्रियों तक बेहतर सुरक्षा, मातृत्व लाभ और समान वेतन की दिशा में एक बड़ा कदम महसूस करेंगी? और क्या ठेका मजदूर, जिन्हें अक्सर सबसे कम सुरक्षा और सबसे ज्यादा अनिश्चितता मिलती है, अब एक मजबूत, व्यवस्थित और स्पष्ट सिस्टम के तहत काम कर पाएंगे? इन कोड्स का प्रभाव सिर्फ नौकरी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे परिवारों की आर्थिक स्थिरता, काम की प्रतिष्ठा और भारत की रोजगार प्रणाली की दिशा तय करेगा। तो आइए इस बड़े बदलाव को गहराई से समझते हैं। क्या बदला है, क्यों बदला है और इसका वास्तविक असर आपके काम, आपकी कमाई और आपके भविष्य पर कैसे पड़ने वाला है। नए लेबर कोड का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये किसी एक सेक्टर या एक तरह के नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं है। इसका दायरा विशाल है। भारत के हर कर्मचारी को, हर उद्योग को, हर काम के ढांचे को ये कोड छूते हैं। चाहे आप फैक्ट्री में हो, किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हो, दफ्तर में बैठे हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर हो या फिर डिलीवरी, कैब जैसी गिग नौकरी कर रहे हो, आपकी कमाई, आपका ओवरटाइम, आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधाएं सब सीधे इस कानून के दायरे में आते हैं। बदलाव जिन पर असर करेगा: फैक्ट्री कर्मचारी, रेस्टोरेंट दुकान कर्मचारी, ठेका मजदूर, प्रवासी कामगार, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, डिजिटल मीडिया कर्मी, महिला कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन, खनन, रसायन और खतरनाक उद्योग। सबसे बड़ा बदलाव है स्पष्टता। अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसमें उसकी नौकरी, वेतन, समय, ओवरटाइम और छुट्टियों का पूरा हिसाब किताब दर्ज होगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी अब पूरे देश में लागू होगी। कोई भी कंपनी इससे कम पैसा नहीं दे पाएगी। ओवरटाइम के नए नियम साफ है। अब ओवरटाइम का भुगतान तय दर से दोगुना मिलेगा और पहली बार जोमेटो, उबर, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों वर्कर्स को कानूनन बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यानी रोजमर्रा की नौकरी में अब न सिर्फ स्पष्टता बढ़ेगी, बल्कि अधिकार भी मजबूत होंगे और धोखे की संभावना कम होगी। लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी खड़े होते हैं कि जो पुराने कानून के आधार पर जो केसेस लेबर कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनका क्या होगा, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। दूसरा, कानून पहले भी थे, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सही तरीके से ना होने के कारण जो है वो उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कामगारों के ऊपर जो है उनको उनके हक नहीं देते थे। तो क्या अब इन कानून बनने के बाद इस प्रकार का तंत्र भी बनाया जाएगा कि वो कानून जो हैं, जो कोड हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो? क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते तो कानून बनने का कोई लाभ दिखता नहीं है। और कानून है और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसकी जो मशीनरी है
वो अच्छी तरह से काम करती है तो निश्चित रूप से ये जो वर्गीकरण करके नए कानून बनाए हैं, इससे भरोसा जो है कर्मचारियों का होगा और ये समय बताएगा कि इन नए कानूनों के आधार पर जो सरकार का पक्ष है उसका कितना लाभ जो है इन वर्कर को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद जरूर है कि वर्कर्स को जिस तरह से वर्गीकरण करके और उनको चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे हेल्थ की चिंता हो, चाहे उनकी टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अपॉइंटमेंट लेटर हो, यानी तरह तरह की जो बातें इन कानून के साथ सरकार के द्वारा कही जा रही हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है वो किस प्रकार से होगा उसके ऊपर ही ये पता लगेगा कि इन कोड्स को बनाने से कितने लोगों को फायदा हुआ है। हर नौकरी में अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य, ओवरटाइम का भुगतान 2 गुना, न्यूनतम वेतन की राष्ट्रीय गारंटी, सभी सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट प्लस सुरक्षा व्यवस्था, खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी। नए लेबर कोड महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। अब रात की शिफ्ट में काम करने का अधिकार होगा अगर सुरक्षा, सीसीटीवी, ट्रांसपोर्ट और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था पूरी हो। ठेका मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए भी ये बड़ा कदम है। अब उन्हें वही सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी जो स्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं। प्रवासी श्रमिकों को एक राष्ट्र स्तरीय डेटाबेस में जोड़ा जाएगा जिससे उनके लिए योजनाएं, सुरक्षा और सुविधाएं देना आसान होगा। मजदूर क्लास का आदमी है, काम करते हैं श्रम से, अभी हो गया 4 साल से काम करता है। कितना दिहाड़ी कमा लेते हैं 1000-1200, इससे 800-700 इससे कमा। यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं। नए नियम आए हैं, कुछ जानकारियाँ है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं। मजदूरों के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है? अभी कुछ नहीं मालूम हम लोग को क्या मिल रहा है नहीं मिल। सर यहाँ पे वालकर है, जोमेटो से ऑर्डर लगाते हैं ट्रेनों में जाके। जी सर, अभी 2 साल हो गए। 15 नहीं सर, नहीं सर, ट्रेन पे ऑर्डर लगाते हैं खाने का, ज़ूप इंडिया जी सर, अप्रोक्स 10 से 12 हज़ार रुपये में। 3-4 साल हो गए। इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं सर। लेबर कोड आने से बदलेगी कामगारों की दुनिया, सभी कामगारों का रिकॉर्ड। नए लेबर कोड से पहले नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य नहीं। नए लेबर कोड के बाद सभी कामगारों को देना होगा नियुक्ति पत्र। लिखित साक्ष्य पारदर्शिता नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सामाजिक सुरक्षा, नए लेबर कोड से पहले सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज, जबकि नए लेबर कोड के बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलेंगे। न्यूनतम वेतन, नए लेबर कोड से पहले न्यूनतम वेतन का नियम सिर्फ संगठित क्षेत्रों में लागू है। कामगारों का बड़ा हिस्सा इससे बाहर है, जबकि नए लेबर कोड के बाद सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार मिलेगा। न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, नई लेबर कोड से पहले नियोक्ता के लिए कामगारों को मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप कराना जरूरी नहीं। नए लेबर कोड के बाद नियोक्ता को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कामगारों का सालाना फ्री हेल्थ चेकअप कराना होगा। इससे बीमारियों की रोकथाम और समय पर पहचान करने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। समय पर वेतन, नए लेबर कोड से पहले कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की कानूनी बाध्यता नहीं है, जबकि नए लेबर कोड के बाद नियोक्ताओं के लिए कामगारों को समय पर वेतन देना अनिवार्य है। वित्तीय स्थिरता के साथ कामगारों का जीवन आसान होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। महिला श्रम भागीदारी, नए लेबर कोड से पहले नाइट शिफ्ट और कुछ खास कामों में महिलाओं के काम पर रोक, जबकि नए लेबर कोड के बाद महिलाओं को रात में और सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है। उनकी सहमति जरूरी है। अनुपालन का बोझ, नए लेबर कोड से पहले विभिन्न श्रम कानूनों में कई रजिस्ट्रेशन और रिटर्न, जबकि नए लेबर कोड के बाद सिंगल रजिस्ट्रेशन, पूरे भारत के लिए सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न।
नया लेबर कोड भारत के रोजगार ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें कर्मचारी को सुरक्षा, कंपनी को सरलता और पूरे सिस्टम को पारदर्शिता देने की कोशिश की गई है। लेकिन असली चुनौती लागू करने की है। क्या हर कंपनी इसका पालन करेगी? क्या हर कामगार तक ये बदलाव पहुँचेंगे? और आगे चलकर क्या ये कोड भारत में रोजगार, सुरक्षा और सम्मान की नई नींव बना पाएगा, या फिर ये भी सिर्फ एक कानून बनकर रह जाएगा? समय इसका जवाब देगा। नए लेबर कोड ने पूरे देश में कामगारों, कर्मचारियों और उद्योगों के लिए नियमों और दिशा निर्देशों की पूरी तस्वीर बदल दी है। यह सिर्फ कागजों पर सुधार नहीं है, बल्कि एक ऐसा कानून है जो भारत की कामकाजी दुनिया की नींव को हिला सकता है। फैक्ट्रियों से लेकर ऑफिस, दुकानों से लेकर ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म तक। लेकिन सवाल सिर्फ कानून बनने का नहीं है, असली परीक्षा इसके लागू होने की है। क्या यह कानून जमीनी स्तर पर सच में काम करेगा? क्या हर कर्मचारी को समय पर वेतन, ओवरटाइम का सही भुगतान और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? क्या गिग वर्कर्स और ठेका मजदूर भी इसके लाभ तक पहुंच पाएंगे? साथ ही कौन इसके विरोध में है, कौन इसे अपनी चुनौती मान रहा है और क्यों? क्या इसके कारण नए नियम और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है जो कर्मचारियों और उद्योगों दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगी? आज हम आपको नए लेबर कोड की हकीकत दिखाएंगे, कानून के शब्दों के पीछे छिपी चुनौतियां, विरोध और जमीनी असर को, ताकि आप समझ सकें कि यह सुधार भारत की कामकाजी दुनिया में वास्तव में कैसा बदलाव लेकर आया है। यानी सिर्फ यह जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि यह समझना है कि यह हमारी नौकरी, हमारे हक, हमारे काम की दुनिया पर कैसे असर डालने वाला है। नए लेबर कोड को लेकर कुछ ट्रेड यूनियनों और छोटे उद्योग समूहों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि ओवरटाइम के 2 गुने भुगतान और न्यूनतम वेतन का पालन छोटे व्यवसायों के लिए बोझ बढ़ा सकता है। ठेका और अस्थायी कर्मचारियों पर नए नियम लागू करना मुश्किल है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा के खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये विरोध समय की जरूरत और बदलाव के डर की वजह से है। सरकार का दावा है कि नए कोड का लक्ष्य केवल कामगार और उद्योग दोनों के लिए पारदर्शी और आसान नियम बनाना है। विरोध और चुनौतियां, ट्रेड यूनियन चिंता, छोटे और मझौले उद्योगों पर वित्तीय दबाव, ठेका और गिग वर्कर्स तक नियम लागू करना चुनौतीपूर्ण, राज्य सरकारों में अलग अलग अनुपालन का मसला। कानून तो आ गया है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना आसान नहीं। कई राज्यों और कंपनियों को 45 दिन का समय दिया गया है ताकि वे अपने सिस्टम को नए नियमों के अनुरूप ढाल सकें। इसके लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करना, सामाजिक सुरक्षा लाभ का वितरण शुरू करना, कर्मचारी डेटाबेस अपडेट करना और महिलाओं के लिए सुरक्षा इंतजाम करना, सभी में समय और संसाधन लगेंगे। महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए नए लेबर कोड में सबसे बड़ी और संवेदनशील चुनौती है सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का वास्तविक पालन। कागजों पर नियम चाहे कितने भी सख्त हों, असली परीक्षा तो जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन की होगी। क्या महिलाएं जो फैक्ट्री, दफ्तर, रेस्टोरेंट या रात की शिफ्ट में काम करती हैं, वास्तव में सुरक्षित माहौल में काम कर पाएंगी? क्या उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, हेल्थ चेकअप और आपातकालीन सहायता सुनिश्चित की जाएगी? और प्रवासी मजदूर जो अक्सर बिना किसी गारंटी, बिना किसी स्थिरता के काम करते हैं, क्या वे अब अपना न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम का पूरा भुगतान और सामाजिक सुरक्षा हासिल कर पाएंगे? आज के समय में जो महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की बात आ रही है, तो सरकार ने एक नया कानून पास किया कि नाइट शिफ्ट जो है वो हर क्षेत्र में अलाउ की जाएगी। एंड ऐसे सेक्टर्स जो कि पहले उसमें नहीं थे, उनको भी लाने की कोशिश करी गई है। और ख़ासकर जैसे बहुत ही कठिन क्षेत्र, चाहे वो अंडरग्राउंड माइनिंग हो, चाहे वो कोई और इस तरह का डिफ़िकल्ट सेक्टर हो, जहाँ पे कि महिलाओं की उपस्थिति को इतना आराम से नहीं किया जा रहा था, वहाँ भी उनको नाइट शिफ्ट अलाउ की जा रही है। दूसरी चीज़ जो इसमें देखने में आ रही है कि नाइट शिफ्ट का पैरामीटर तो बढ़ाई, साथ में उसके लिए सरकार चूँकि एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए उसने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए ये भी करने की कोशिश करी है कि 21 नवंबर से जो विधेयक आया उसमें पूरे भारत में कि हर राज्य इस बात को इंश्योर करेगा
कि उस क्षेत्र में जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है उन एस्टेब्लिशमेंट्स को या उन फैक्ट्रीज को ये इंश्योर करना होगा कि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के प्रोविजंस पूरे इन प्लेस होंगे ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। सरकार इस दिशा में डिजिटल निगरानी, हेल्पलाइन ट्रेनिंग और जागरूकता के माध्यम से ध्यान देने का वादा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चुनौतीपूर्ण है। रियलिटी ये है कि नियम और लाभ तभी असर दिखाएंगे जब इन्हें वास्तविक जीवन में लागू किया जाएगा। यानी महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए बदलाव सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि उनके सुरक्षित, सम्मानजनक और व्यवस्थित कामकाजी जीवन की दिशा में पहला असली कदम है। और यही वो जगह है जहां कानून और जमीन का सामना होता है, जहां असली सुधार और असली संघर्ष एक साथ दिखते हैं। नए लेबर कोड का लक्ष्य कामगारों और उद्योगों दोनों को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल देना है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब कानून सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हर फैक्ट्री, होटल, ठेका साइट और प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। सरकार, उद्योग और कर्मचारी तीनों की भूमिका इस बदलाव की सफलता या असफलता तय करेगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोर्ट कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से काम करेगी, लेकिन एक बात तय है, काम की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। तो नया लेबर कोड केवल कागज पर बदलाव नहीं, बल्कि ये भारत में काम करने के ढांचे को पूरी तरह बदलने की कोशिश है। अब कर्मचारी को उसके सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के स्पष्ट अधिकार मिलेंगे। महिलाओं और ठेका मजदूरों के लिए नियम और भी पारदर्शी होंगे और कंपनियों के लिए नियम पालन आसान और सरल बनेगा। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या यह कानून हर फैक्ट्री, हर होटल, हर प्लेटफॉर्म व ठेका साइट तक सही तरीके से लागू होगा? क्या हर कामगार को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा और क्या उद्योग इसका सही से पालन करेंगे? समय ही बताएगा यह सुधार ऐतिहासिक बनता है या सिर्फ कागजों में रह जाता है। एक बात तय है, भारत की काम करने की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी और बदलाव की नई लहर देश के हर कोने तक पहुंचेगी। तो राष्ट्र विशेष में आज के लिए इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगे किसी विशेष खबर के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।